आरिफ खान दोबारा एक सवाल करते हैं और साथ में राइट्स खामोश एक सवाल करते हैं। ये आरिफ खान का सवाल कुछ पोइटिक टाइप होता है, पोइट्री वाला। मैंने एक खूबसूरत तस्वीर को खूबसूरती से खूबसूरत बनाया। देखो, अगर एक तस्वीर पहले से खूबसूरत है, मैंने खूबसूरत तस्वीर, तो फिर खूबसूरत बनाने की क्या जरूरत है। मगर चलो एक ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें तीन दफा खूबसूरत है। एक है खूबसूरत तस्वीर एज एन एडजेक्टिव, एक है खूबसूरती से एज एन एडवर्ब, और एक है खूबसूरत बनाना एज अ वर्ब, ब्यूटीफाई। सो और ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई ब्यूटीफाइड अ ब्यूटीफुल पिक्चर पिक्चर ब्यूटीफुली। देखो, इंग्लिश में इस तरह नहीं होता, उधर खूबसूरत तस्वीर है। सो ब्यूटीफुल पिक्चर आ गया इंग्लिश में, ठीक है। फिर है खूबसूरती से, तो डेट इज ब्यूटीफुली, जो कि एज एन एडवर्ब काम करता है। ये खूबसूरत बनाना, सो ये ब्यूटीफाई इसका वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी ब्यूटीफाइड। इसको इस तरह भी किया जा सकता है, आई मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर मोर ब्यूटीफुल, या आई मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ब्यूटीफुली। तो आई थिंक आरिफ खान यही चाह रहा है। सो आई थिंक दैट्स द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पानी ही पानी है। अच्छा, ये जो इंग्लिश में है ना, उर्दू में पानी ही पानी होना, या कौन कौन आया था, क्या क्या लाया है, तो इसके लिए ऑल इस्तेमाल होता है। दो तरीकों से हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। इट्स ऑल वाटर है, इट्स ऑल वाटर। इसका मतलब नहीं तमाम पानी, यानी पानी ही पानी, हर जगह पानी है। याद रखो, पानी ही पानी ओरिजिनली हम इस तरह नहीं कर सकते, वाटर ही वाटर लाइक दैट। और इस तरह भी कह सकता है कि हेयर इज वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर। और इस तरह भी ठीक है कि देयर इज वाटर एवरीवेयर हेयर। तीनों सही है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कोई गलती है तो वो सही करे, और इसी तरह फॉलो करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको जवाब देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।